आज हम लोग कंसाइनमेंट में प्रॉब्लम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अभी दिखा रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा। सम नंबर 1। एक्स ऑफ मुंबई sent consigned 3000 bags of urea fertilizer, each bag costing rupees 90 to Ace of Surat on 1/1/2024। तो कंसाइनर यहाँ पे एक्स ऑफ मुंबई है, तो कंसाइनर हो गया एक्स जो कंसाइन कर रहा है, और कंसाइनी हो गया एस ऑफ सूरत जहां पे कंसाइन हो रहा है। He spent a sum of rupees 1500 on freight and insurance. S received the delivery of 2550 bags in good condition। मतलब 3000 बैग्स भेजा गया था, उसमें 1500 रुपया का एक्स ने खर्चा किया फ्रेट एंड इंश्योरेंस में, और एस रिसीव किया 2550 बैग्स इन गुड कंडीशन। मतलब बाकी 450 बैग क्या हुआ, वो डैमेज हो गया। द रिमेनिंग बैग्स वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट for which a claim for damage of rupees 3000 was admitted by the insurance company, and the amount was received by X on 20th January 2024. The damaged bags were sold by S at the rate of rupees 30 per bag before getting them cleared from railways। मतलब रेलवे से क्लियर करने से पहले ही डैमेज बैग्स को एस ने बेच दिया। एस आफ्टर, इसका मतलब वो डैमेज बैग्स पे एस ने कोई खर्चा किया ही नहीं। एस आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ बैग्स एक्सेप्टेड ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 30,000 for 3 months. S incurred a sum of rupees 3300 as clearing charges, 2100 on go down rent, and rupees 200 as cartage on sales. He sold 2100 bags at a price of rupees 105 each. S is entitled to a commission of 10% on sales of good condition bags. You are required to prepare the following in the books of consignor, consignment account and S account। तो शुरू करते हैं जहां पे एक्स कंसाइनर है और सूरत में गुड्स जा रहा है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स कंसाइनमेंट टू सूरत अकाउंट। गुड्स भेजा जा रहा था 1/1/2024 को, तो यहां पे लिखेंगे 1/1/2024 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 3000 बैग्स एट द रेट ऑफ 90 रुपीज पर बैग था, तो 2,70,000 का गुड सेंट हुआ। आगे क्या होता है, आगे बता रहा है ही स्पेंट ए सम ऑफ रुपीज 1500 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो टू बैंक अकाउंट फ्रेट एंड इंश्योरेंस 1500। तो यहां पे लिखेंगे 1500। ठीक है। एस रिसीव किया 2550 बैग्स, तो बाकी का डैमेज हुआ, तो हम लोग को क्या करना है, यहां पे बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है।
इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1। यहां पे लिखेंगे वर्किंग 1 calculations for abnormal loss। Cost of 450 बैग्स, टोटल 3000 बैग था, 2550 बैग्स गुड कंडीशन में आया। ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 450 बैग्स एट द रेट ऑफ ₹90 ईच। तो 450 इंटू 90 मतलब 40,500 एड proportionate expenses of consignor। कंसाइनर यहाँ पे खर्चा करता है 1500 रुपया, तो यहाँ पे ₹1500 कंसाइनर खर्चा करता है 3000 बैग्स के लिए, और डैमेज होता है 450 बैग्स। तो प्रोपोर्शनेट करेंगे तो 225 रुपया खर्चा आएगा। तो 40,725 रुपया ये हो गया वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो यहां पे लिखेंगे 40,725। तो एबनॉर्मल लॉस का एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। यहां पे खोल लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, टू कंसाइनमेंट, टू सूरत अकाउंट। 40,725 कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। इन्होंने बताया इंश्योरेंस क्लेम द रिमेनिंग बैग्स वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट फॉर व्हिच ए क्लेम for damage of ₹3,000 was admitted by the insurance company and the amount was received by X on 20th January 2024। तो 20th जनवरी 2024 को बाय बैंक अकाउंट 3,000
का क्लेम मिल जाता है। आगे जाकर ये बताते हैं कि डैमेज बैग्स वर सोल्ड बाय एस एट द रेट ऑफ ₹30 पर बैग बिफोर गेटिंग देम क्लियर फ्रॉम द रेलवेज। तो बाय एस अकाउंट, एस उस गुड्स को सेल करता है 450 बैग्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर बैग, 13,500। तो यहां पे लिखेंगे 13,500। इन्होंने एक चीज लास्ट लाइन में बताया था कि गुड कंडीशन बैग्स पे ही कमीशन मिलेगा। एस इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स ऑफ गुड कंडीशन बैग्स, मतलब डैमेज वाला बैग्स में कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अगर मिलता तो इस जगह पे हम लोग उसको लिखते टू एस अकाउंट कमीशन बोलकर। मतलब अगर डैमेज बैग्स पे भी कमीशन रहता तो लिखते टू एस अकाउंट और फिर कमीशन, लेकिन ऐसा है नहीं तो हम लोग लिखेंगे नहीं। तो चलिए इसका देखते हैं, इसका टोटल कितना हो रहा है। 40,725 मतलब 24,225 बाय पीएल अकाउंट, ये नेट एबनॉर्मल लॉस। अब हम लोग वापस ऊपर की ओर चलते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस का काम हो गया। अब आगे चलते हैं। इन्होंने बताया एस आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ बैग्स एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹30,000 फॉर 3 months। तो एस एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है, तो एक एस अकाउंट हम लोग खोलेंगे। ये रहा एस अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, $30,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया, तो लिखेंगे 30,000। इसे कहते हैं एडवांस। इसने एडवांस दिया। आगे क्या हो रहा है, एस इनकर्ड ए सम ऑफ ₹3,300 एज क्लियरिंग चार्जेस, 2,100 ऑन गोडाउन रेंट एंड 200 ऑन कार्टेज ऑन सेल्स। तो चलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग जाते हैं और एस के नाम से ये खर्चा दिखाते हैं टू एस अकाउंट। क्या क्या खर्चा है, एक है क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस है 3,300 का। फिर क्या है, गोडाउन रेंट 2,100 का, तो लिखेंगे गोडाउन रेंट 2,100। और एक है 200 एज कार्टेज ऑन सेल्स, तो कार्टेज ऑन सेल्स 200। ठीक है, चलिए इसको अभी आउटर में नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। ही सोल्ड 2,100 बैग्स एट ए प्राइस ऑफ ₹105 ईच।
तो 2100 बैग उन्होंने सेल किया। तो बाय इस अकाउंट 2100 बैग्स at rupees 105 each। 2100 इंटू 105 दैट इज 2,20,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,20,500। तो अब चलते हैं एस के अकाउंट में। 2,20,500 डेबिट करेंगे टू कंसाइनमेंट टू सूरत अकाउंट, 2,20,500। उसके बाद एस इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल ऑफ गुड कंडीशन बैग्स। तो इसके ऊपर उसे कमीशन भी मिलेगा। तो यहां पे देते हैं कमीशन 10%। 2,20,500 है, इसके ऊपर 10% मतलब 22,050 रुपया का कमीशन। टोटल करते हैं 27,650। ये हो गया एस का टोटल 27,650। अब आते हैं एस के अकाउंट में, उसका पोस्टिंग भी कर देते हैं बाय कंसाइनमेंट टू सूरत अकाउंट 27,650। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कंसाइनमेंट स्टॉक निकालने की पोजीशन में। तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, वर्किंग नंबर 2। तो वर्किंग नंबर 2 कैलकुलेशंस फॉर कंसाइनमेंट स्टॉक। यहां पे लिखेंगे इन यूनिट्स। पहले क्वांटिफाई तो करें कि कितना का अनसोल्ड स्टॉक है। तो यहां पे लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो था 3,000 बैग्स लेस डैमेज्ड एंड सोल्ड। डैमेज भी हुआ था और उसको सेल भी कर दिया गया था। तो डैमेज एंड सोल्ड है 450 बैग, जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ये रहा 450 बैग डैमेज हुआ था। तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा 2,550 बैग्स, जिसमें हम लोगों ने सेल कर दिया 2,100 बैग। सोल्ड 2,100 बैग्स। तो बचा कितना? 450 बैग्स अनसोल्ड।
अब आते हैं इन वैल्यू निकालेंगे। इसी चीज को अब रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन वैल्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ 450 bags at the rate of rupees 90 each। ये होगा 40,500 रुपया। एड proportionate expenses of consignor। कंसाइनर का खर्चा कितना आया था, चलिए देख लेते हैं। कंसाइनर का खर्चा था 1500 रुपया 3000 बैग्स के लिए। तो रुपीज 1500 डिवाइड बाय 3000 बैग्स मल्टीप्लाई बाय 450 बैग्स। तो 225 रुपया कंसाइनर का खर्चा आया। एड proportionate non-recurring expenses of कंसाइनी। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो चलिए यहां पे देखते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस है कंसाइनी का। कंसाइनी का एक्सपेंसेस एक क्लियरिंग चार्जेस है, एक गोडाउन रेंट है, एक कार्टेज ऑन सेल है। गोडाउन रेंट जो है रिकरिंग नेचर का है, कार्टेज ऑन सेल ये भी रिकरिंग नेचर का है। मैंने एक रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का डिफरेंशिएट किया है मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। तो एकमात्र सिर्फ क्लियरिंग चार्जेस जो है ये नॉन रिकरिंग नेचर का है। तो कंसाइनी का एक्सपेंसेस जो है यहां पे लिखेंगे 3,300 रुपया क्लियरिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय कितने बैग्स के लिए। एक्चुअली 3,000 बैग्स तो सेंड किया गया था, लेकिन 450 बैग हम लोगों ने रेलवे से क्लियर करवाया नहीं था। तो वो बैग्स माइनस हो जाएगा क्योंकि उस पर क्लियरिंग चार्जेस लगा नहीं था। रिमेनिंग जो हमारे पास हैंड में है 450 बैग, उसको हम लोग ऊपर लिख रहे हैं। तो फाइनली 3300 डिवाइड बाय 2550 इंटू 450 582, ये हो गया कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। 41307 ये हो गया वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 41307। बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग बनाना है आप लोग को भी। तो यहां पे लिखते हैं 41307। बाकी सब तो हो गया, अब इसको टोटल करते हैं। 302532 302532 302532
माइनस 3382, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब थोड़ा सा कंसाइनी का अकाउंट भी देख लेते हैं। ये कंसाइनी अकाउंट डिटेल्स पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि कंसाइनी से हम लोग को कितना रुपया लेना है। इस अकाउंट का कंसेप्ट ये है कि 2,20,500 रुपया जो है, जो दिख रहा है, ये मेरा गुड्स का सेल का पैसा कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, जिसमें कंसाइनी ने मुझे बिल्स रिसीवेबल एक एडवांस दिया था 30,000 का, और उसने अपना खर्चा और कमीशन 27,650 का रखा था। तो ये डिडक्ट करने के बाद बाकी अमाउंट हम लोग को कंसाइनी से लेना है। तो यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। वन सिक्स टू एट फाइव जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे 162,850। अगर सम में ऐसा बोला रहता कि कंसाइनी जो है रेमिट कर देना जितना भी ड्यू है, तब यहाँ पे लिखते बाय बैंक अकाउंट फाइनल रेमिटेंस। तो ये था कंसाइनमेंट का सम नंबर 1। थैंक यू।